देखिए, इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में एक मैच है। वो देना नहीं चाहते हैं और आपको लेना है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ है राजीव कौशिक सर और आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो पूरा इंश्योरेंस सेगमेंट देखिए, जिसमें हमने टर्म इंश्योरेंस की बात करी है, बाद में हमने मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी है, क्यों जरूरी है जहाजी के लिए, सीफेयर के लिए, उसकी बात करी है। अब हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल रिमाइंड में रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं जब आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाएं। सर प्लीज़ हमें बताइए कि वो कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं जब हम एक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जाएं। वैसे तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं आपसे सारी बातें पूछ लेती हैं। ओके सर। पर जितनी चीज़ें वो पूछती हैं वो आप फ्रैंकली डिक्लेयर कीजिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो डिक्लेयर कीजिए। इफ़ यू स्मोक डिक्लेयर कीजिए। इफ़ यू ड्रिंक डिक्लेयर कीजिए। सो एवरीथिंग विच यू नो, अपना प्रोफेशन भी अगर उसमें कह रहे हैं कि आप किस प्रोफेशन को करते हैं, अगर वो पूछ रहे हैं, वैसे पूछते नहीं हैं, तो वो भी आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। उतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे जितना टर्म प्लान में पूछते हैं, बिकॉज ये तो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये वाली चीज़ सबसे पहले होती है, इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी कंपनी को डिसाइड किया, जब उससे आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ तो फॉर्म को आपने अपने आप फिलअप करना है। फ़ोन पर कोई और कंपनी या कोई आपका एजेंट फिलअप ना करे, अपने हाथ से फिलअप कीजिए ऑल फॉर्म्स। सामने किसी को बैठाकर या ऑनलाइन भी अगर फिलअप कर रहे हैं, फिलअप कीजिए। जब आप फिर डिसाइड कर लें कि हमने ये कंपनी से हमने ले लिया है और हमने सारे डिक्लेरेशंस कर दिए हैं, तो जो भी कम्युनिकेशन है, जैसे हमने टर्म प्लान के लिए कहा, वो सारा कम्युनिकेशन आप संभाल के रखिए। प्रिंटेड फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंट के साथ पूरा का पूरा रख लीजिए। बिकॉज दिस अगर आप उसी कंपनी के साथ रहे तो इसमें 5 साल में प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन उसी प्लान को रिन्यू होता रहेगा। सो यू विल नॉट हैव टू प्रिंट अगेन एंड अगेन। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में एक मैच है। वो देना नहीं चाहते हैं और आपको लेना है। प्रॉफिट नहीं करना है आपको, बट यू वांट टू कवर योर रिस्क। तो जब आपको क्लेम के लिए आप क्वालिफाइड हो गए, बीमार हो गए या कुछ हुआ, तो आपको उनसे लेना है। सो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू मैच देम विद देयर एंटिक्स। अंडरस्टूड सर। एनी अदर पॉइंट सर? हाँ, इसमें जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो एक कोपे का सिस्टम होता है। कोपे मतलब वो बिना बताए आप उसमें लिख देते हैं कि 20% ये देंगे और 80% हम देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें कोई कोपे का सिस्टम ना हो। इट शुड बी 100% फ्रॉम देम एंड प्रेफरेबली इट शुड बी अ कैशलेस सिस्टम। मतलब आप हॉस्पिटल गए तो वो एक कार्ड इशू करते हैं जब आप पॉलिसी ले लेते हैं। दिस कार्ड इज जस्ट लाइक योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक योर ATM कार्ड या पैन कार्ड। तो इसको भी उसी जगह रखिए जहां पर आप बाकी चीजें रखते हैं। इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जहाँ पे नहीं, अपने पर्स में। अच्छा, अपने पर्स में रखिए, ताकि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पर्स से ये मिल तो जाए इन्फॉर्मेशन कि हमें वहां लेकर जाना है। ओके। या फिर जो भी आपका टेक केयर करने वाले हैं, घर में आपकी वाइफ है या एक लेटर स्टेज बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्ड है। हेल्थ कार्ड जिसे कहा जाए, हेल्थ कार्ड जिसको कहेंगे हम, या इंश्योरेंस कार्ड कहेंगे। तो ये इंश्योरेंस कार्ड आपकी आइडेंटिटी होता है। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वेरीफाई करके, एक TPA होता है, थर्ड पार्टी एश्योरर, तो वो चेक करता है इंश्योरेंस कंपनी से कि आप वेरीफाइड हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ओके सर। एनी अदर पॉइंट सर? हाँ, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। जैसे एट अ यंगर एज दे मे से दैट you don't have to go for any health checkups, but you insist. The insurance company or the broker or the agent will tell you that it is not required at a lower age, but you must clear this point that I will pay for the health checkup, but you please get my health checkup and include this that the health was checked. और ये वाला health report भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ रखेंगे। एक जब आप हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें वेरीफाई कीजिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप पॉलिसी लेने के पहले भी पढ़ सकते हैं। एक जनरल पॉलिसी होती है, नेट पर अवेलेबल होती है। वो ये कि आपका जो रूम रेंट है या कैटेगरी ऑफ रूम है हॉस्पिटल में, वो अनलिमिटेड हो। आइदर इट शुड से AC डिलक्स और इट शुड से अनलिमिटेड रूम रेंट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज just 2 days before there is a rule which says that any room rent in the hospital above 5,000 will have to be paid as with GST. So now it is still to be decided who will pay this GST, but at least you should be in the clear
because all your medical procedures and the payments are rated and connected with your room rent. Room rent. If your room rent is low, then your procedures will automatically be scaled down. Okay, sir, you mean to say कि suppose कीजिए if it is not mentioned in policy document and say I take a AC deluxe room, तो कल को AC deluxe room के हिसाब से if I take AC deluxe room, so whatever expenses are there, they will be as per the AC deluxe room, वो खर्चा बड़ा रहेगा. yes. And if it's a general ward room or a sharing room, तो खर्चा accordingly कम रहता है कम hospital रहेगा. में. अगर आपका 1 लाख का खर्च हुआ है तो दे माइट पे यू ओनली 15-20,000 और 5,000 और 10,000. ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है 2 साल पहले. सो मैंने उस समय हेल्थ इंश्योरेंस लिया था जब इंडिया में आने वाले थे ये लोग, और मैंने फिर इग्नोर कर दिया, तो वो रूम रेंट के साथ कनेक्टेड था, विच आई ऑल्सो डिड नॉट नो. सो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दैट यू शुड गो फॉर AC डिलक्स रूम रिटन इन दैट और अनलिमिटेड रूम रेंट. ये वर्डिंग्स आपकी पॉलिसी में होने चाहिए. I'll repeat it once again, guys, कि होता क्या है when you go to hospital, as per जो the category of room that you have taken, उसके हिसाब से बाकी सारे expenses, डॉक्टर के visiting charges, gloves के charges, everything is included that way. So if you have taken a smaller room rent वाला तो खर्चा भी सबसे रहता है, and if you have taken a AC deluxe room खर्चा भी सबसे रहता है. प्रीमियम उसी के हिसाब से चेंज होता है. चेंज होता रहता है. तो if suppose in your policy document it is mentioned say this room, and if you take this room, the higher category room, so they will pay you as per this, and other amount will extra you amount will have to pay. You will have to pay. Then what is the purpose Yeah. of the So, medical insurance? A better way, which like we have also explained in the last video about health insurance, that it is better to go to the major hospitals of your city. Now this is another point which is important. Yes. So this is the best way. और आप उनसे पूछिए कि which is the best insurance company which does not refute your claims or normally which has a better approach to the clients. So they will tell you the name of the insurance companies. They will not say anything about that. So you can ask all the questions to the hospital and then you decide upon that company and take the appropriate health plan from that. Simple है यार. I stay in Dehradun, say there is Max, there is Synergy, there is Apollo. I go to visit these 3 hospitals. आते हैं भाई कैशलेस कौन कौन सी देता है, कहाँ पर कोई दिक्कत नहीं महसूस करते हो आप लोग, मुझे बताइए. Feedback directly from the client. जय माता दी. Simple. Right, sir? So I think the last point is the most important and the vital point amongst all these points. And with this, we'll end this video. Thank you very much. Stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di.